गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे बेटा मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में मात्रकों की यूनिट क्या है, किसको किस में मेजर किया जाता है। जब भी कभी वो एमकेएस पूछे, सीजीएस पूछे, एफपीएस पूछे तो दूरी का मात्रक क्या होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक आपका एमकेएस पद्धति, जिसको एसआई पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति को एसआई पद्धति भी कहते हैं। इसे आधुनिक युग का एमकेएस पद्धति भी कहते हैं और इसे जार्जी पद्धति भी कहते हैं। यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है बेटा किलोग्राम और यस का मतलब होगा आपका सेकेंड। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। मतलब एमकेएस पद्धति में बेटा आपकी जो दूरी है, दूरी को मेजर करने वाले हम लोग किसमें, मीटर में। द्रव्यमान को मेजर करेंगे किलोग्राम में और साथ में टाइम यानी समय को मेजर करने वाले हैं सेकेंड में। अब इसमें क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा, एमकेएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है। ऑप्शन दे देगा आपको, ए फुट। कुछ बच्चे जिनको नहीं पता वो कहेंगे हाँ फुट में भी तो नापते हैं दूरी को, 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। बी ऑप्शन रहेगा आपका सेंटीमीटर। सी ऑप्शन रहेगा बेटा आपका मीटर। उसी में एक ऑप्शन और रहेगा, बहुत खतरनाक ऑप्शन, आपके दिमाग को पलट देने वाला, सभी। ये सभी। अब देखो इसमें जितने भी मात्रक हैं, जितनी भी यूनिट हैं, इनसे सबको हम क्या करते हैं, दूरी को मेजर करते हैं। अब बेसिक अगर नहीं पता तो बच्चा कहेगा ये लास्ट में ये सभी दिया। कुछ लोग ए सभी पे टिक करके चले आते हैं। 50% बच्चे ये सभी पे टिक करते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्योंकि आपने सिर्फ दूरी का मात्रक पढ़ लिया, इसको तो फोकस ही नहीं किया कि यहां पर वो कह क्या रहा है। उसने कहा था एमकेएस पद्धति में, अगर वो बोले एसआई पद्धति में या फिर वो बोले जार्जी पद्धति में, एसआई पद्धति बोले, एमकेएस पद्धति बोले, जार्जी पद्धति बोले, तो आपके दूरी का मात्रक बेटा क्या होने वाला है, मीटर होने वाला है। तो टिक करोगे आप लोग सिर्फ सी पे। जो बच्चे सी पे टिक करेंगे उनको तो एक कैरी कर ले गए। नहीं, कुछ लोग फुट पे, सेंटीमीटर पे, ये सभी पे, तो मोस्टली 50% ये सभी पे लगाएंगे और मोस्टली लगाएंगे मीटर पे, क्योंकि फुट और सेंटीमीटर को दूरी के लिए बहुत कम यूज किया जाता है, इस वजह से लगाएंगे 50% ये सभी पे। लेकिन इसी में अभी क्वेश्चन बदलते हैं। मान लीजिए वो कह दे, अब जैसे एसआई, जार्जी, एमकेएस ये आपको पता है, लेकिन ना वो एसआई देता ना वो एमकेएस देता, वो सिर्फ दे देता जार्जी पद्धति। अगर इस टाइप से पूछे जार्जी पद्धति में दूरी का मात्रक क्या है,
तो जब आपको पता रहेगा ना कि जार्जी पद्धति एमकेएस पद्धति को ही कहते हैं, तभी तो मीटर पे टिक करोगे। तो आज के बाद अब आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए बेटा कि एमकेएस पद्धति को जार्जी पद्धति कहते हैं। एयरफोर्स में पूछ लिया उसने, जार्जी पद्धति में जार्जी पद्धति में मास को यानी द्रव्यमान को मेजर करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे पूछा था, एयरफोर्स वालों से पूछा तो कुछ लोगों को यही नहीं पता। क्वेश्चन था बेटा कि जार्जी पद्धति में द्रव्यमान को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया उसने बेटा, ग्राम का, ये देखो इस टाइप के प्रश्न में ये सभी जरूर रहेगा, अभी बता रहे हैं। ग्राम का, किलोग्राम का, ग्राम दिया था, किलोग्राम दिया था, साथ में दिया था उसने कुंटल, ता है ये कुंतल, और डी था आपका ये सभी। अच्छा, इसमें बच्चों ने कंफ्यूजन पता है क्या कर दी, उनके अंदर एक कंफ्यूजन थी। दरअसल उनको जार्जी पद्धति पता नहीं थी, तो जार्जी पद्धति पता ना होने की वजह से वो ग्राम और किलोग्राम को छोड़कर चले आए। उन्होंने टिक किया किस पे, कुंतल पे, जबकि इसका कहीं यूज ही नहीं है। इसका यूज तो गांव घर में करते हैं, वो जो तौलाने आते हैं, भैया 10 कुंटल हो गया, 20 कुंटल हो गया, और वो भी कुंतल नहीं बोलते, कुंटल बोल के चले जाते हैं। आसानी से निकल आता है ना मुंह से, इसलिए। तो क्वेश्चन ये था कि जार्जी पद्धति में द्रव्यमान को मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग होता है। तो भाई जार्जी पद्धति कुछ लोगों को पता नहीं था, उन लोगों ने पता है क्या सोचा कि यार जार्जी पद्धति कोई नई है, हमको लगता है जार्जी पद्धति में यार कि कुंटल ही होगा, कुंतल पे लगा दिए मोहर, 10,000 रुपए का क्वेश्चन तैयार हो गया, लेकिन सबका गलत हो गया। एक्चुअली में जार्जी पद्धति जब एमकेएस पद्धति थी तो द्रव्यमान को नापने के लिए किलोग्राम का ही प्रयोग किया जाता है। तो टिक करना था आपको बी पे, टिक करके आए थे कुछ लोग सी पे। कुछ लोगों को नहीं समझ में आया तो कह रहे हैं ये सभी। जिसको कुछ नहीं समझ में आता वो ये सभी या कुछ लोग सी पे लगा के चले जाते हैं। अक्सर मोस्टली हमने देखा यूट्यूबर यूट्यूब पे वीडियो बना देता है कि जब आपको कुछ ना समझ में आए तो सी पे लगा कर चले आना। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप सी पे, जब भी आपके पास 100 क्वेश्चंस हैं तो उसमें 50%, 50 क्या 25% ए सही होगा, 25% बी सही होगा, 25% सी सही होगा, 25% डी सही होगा। अगर आप 100 के 100 में लगा देते हो सब में सी 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 तो सिर्फ 25 क्वेश्चन सही होंगे, 75 गलत हो जाएंगे। अब माइनस मार्किंग होगा बेटा, लपेट के नीचे चले जाओगे। तो अच्छा है कि पढ़ो, जानो, उसके बाद ठोको ताली। हाँ, महाकाल की कृपा से बेटा लाइक से ठोकते रहो। तो कौन सा वाला सही होगा आपका, किलोग्राम, मतलब जार्जी पद्धति एमकेएस पद्धति, इसी को एसआई पद्धति भी बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम, याद रखना मेरी बात। तो इससे 2 क्वेश्चन इस टाइप से उठने वाले हैं। एक दूसरा आपका सेकंड, अब सेकंड वाला सब में बराबर होता है तो सेकंड का क्वेश्चन नहीं बताना है, क्योंकि टाइम को मेजर करने के लिए हमेशा हम लोग सेकंड का यूज करते हैं, फिर वो कोई सी पद्धति तो फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद बेटा नेक्स्ट आपका कौन सा है, सीजीएस पद्धति।
नेक्स्ट लेने वाले हैं हम लोग सीजीएस पद्धत। नाम सुना सुना लग रहा होगा, कह दो सर ने बचपन में पढ़ाया था। सीजीएस पद्धत, इसको बेटा गासीय पद्धत भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गासीय पद्धत भी इसको कहा जाता है, सीजीएस पद्धत को गासीय पद्धत भी कहा जाता है। आइए इनकी बात करते हैं। सी का मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर। जी का मतलब हुआ ग्राम। एस का मतलब हुआ सेकेंड। एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंड। चलिए यस का मतलब सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर में नापने वाले हैं बेटा हम लोग दूरी को। दूरी को नापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को नापेंगे बेटा ग्राम में, और समय को नापेंगे सेकंड में। सेकंड नहीं सेकंड होता, सेकंड। ए में भी लग गई थी क्या मात्रा उस बार? मिस्टेक लगाना नहीं, याद रखना। अब वीडियो पूरा देखोगे तो समझ भी जाओगे कि गलती कहाँ थी। कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके देख लेते हैं, बीच में कहाँ पे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझ ही नहीं पाते हैं, तो फिर वहीं पे चूक हो जाती है कि अरे हमने तो ये पढ़ा था, एक्चुअली में आपने वो पढ़ा नहीं था, उसको आपको बताया गया था कि आप इस टाइप की भूल करते हो, आप तो वही पढ़ के चले गए, गलत कर दिए। इसलिए वीडियो बेटा पूरा देखा करो, लगातार स्किप मत किया करो। दूरी को किस में मेजर करने वाले हैं? सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। क्वेश्चन किस टाइप से बनेगा आपके सामने? पहला क्वेश्चन ये रहा बेटा, अरे बता रहे हैं भाई, सब्र कर लिया करो 2 मिनट। क्वेश्चन आपका ये रहा कि किस पद्धति में या फिर किस प्रणाली में, किस पद्धति में भार को ग्राम में तौला जाता है? या फिर मापा जाता है? ये ऐसे बनेगा क्वेश्चन एक। या फिर किस पद्धति में भार का मात्रक ग्राम होता है? एक उस टाइप से बनेगा। ऑप्शन एमकेएस, सीजीएस या पीएस, ये सभी। शुरू कंफ्यूजन यार, एमकेएस भी पढ़े, सीजीएस भी पढ़े या पीएस भी पढ़े, लेकिन पता नहीं ये क्या है। ये सभी है, हमको लगता है इन सभी में तौला जाता है क्या? तो ठोके 40% ये सभी, 60% बच्चे भी। अब 60% में कम से कम 40% को ये पता रहता है, भाई पढ़ रहे हो तो पता है कि किस पद्धति में भार को ग्राम में तौला जाता है, तो लगा दिए भैया सीजीएस पद्धति। बाकी के जो 20 बचे, कोई एमकेएस लगा रहा, कोई एफपीएस लगा रहा, इन दोनों में से चले जाते हैं। तो इस टाइप से गलतियां होती हैं बेटा, तो गलतियां सुधारो, मैं कह रहा हूं। गलतियां नहीं सुधारोगे तो बात नहीं बनने वाली है।
तो किस पद्धति में भार को ग्राम में तौला जाता है बेटा? तो सीजीएस पद्धति में। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या बनने वाला है, किस पद्धति में भार का मात्रक मात्रक ग्राम होता है? तो किस पद्धति में भार का मात्रक ग्राम होता है? तो सीजीएस पद्धति में बेटा। किस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति को गासीय पद्धति भी कहा जाता है। या पूछेगा किस पद्धति में, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि दूरी का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? तो दूरी का सीजीएस पद्धति में मात्रक सेंटीमीटर होगा। देखते चलिए क्वेश्चन। टाइम का सब में सेकंड होता है, याद रखना। टाइम का मात्रक किसी में भी पूछ ले सेकंड होता है। टाइम का और कोई दूसरा मात्रक नहीं होता, सिर्फ सेकंड होता है। बाकी ये जो नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड है, ये वो चीजें हैं जब हम किसी चीज को सेकंड में नहीं नाप सकते तो नापते हैं। लेकिन अगर मात्रक की बात कही जाए, यूनिट की बात कही जाए, जो जनरली यूज किया जाता है, तो वो बेटा सेकंड होता है। और सेकंड नहीं, उसको पढ़ना सेकंड, सी नहीं, इससे बोला था सेकंड। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन। ऐसे पूछ लेगा। अब जब आपको पता है कि सी मतलब सेंटीग्राम दूरी को नापते हैं, ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, तो क्वेश्चन कोई सा भी बने फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक क्वेश्चन देखिए बेटा कि सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा? चलिए कमेंट कीजिए। मेरे बताने से पहले आप लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। ए भैया मीटर, बी है सेंटीमीटर, डी है सेकंड, सी है सेकंड, और डी है बेटा ए एंड बी। चलिए आज मैं आपको उन बच्चों के बारे में बताने जा रहा हूं जो बच्चे घर से ही ये सोच कर जाते हैं कि टिक किसको करना है। अब इसमें से जिसको सीजीएस पद्धति नहीं पता है कि सीजीएस पद्धति एक्चुअली में होती क्या है, सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस का मतलब क्या होता है, तो वो क्या करेंगे कि ये देखेंगे यार मीटर दूरी, सेंटीमीटर भी दूरी, ए और बी की बात कर रहा है, ये भी इसी से रिलेटेड है। हमको लगता है सबसे अलग ये है, इस सेकंड पे लगाओ तो 10% ऐसे होते हैं जो सेकंड पे लगा के आते हैं। भीड़ यहीं से कम होती है। एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसको भी पता रहता है कि बच्चों को छांटना कैसे है, तो छांट कैसे रहे। देखो 10% यहीं से छटे इस वाले क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन में सिर्फ 10% छटे, बाकी और कहीं गेन कर ले जाए तो उससे हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अब सीजीएस पद्धति नहीं पता है तो अक्सर मीटर नाम सुना होगा कि किसी भी लेंथ को नापने के लिए भैया 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 1000 मीटर, 900 मीटर। तो इस बात को लेकर कुछ लोग मीटर पे ही टिक कर देंगे। जिसको सीजीएस पद्धति नहीं पता है मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जिनको भैया पता है सीजीएस तो दूरी के लिए वो तो सेंटीमीटर पे टिक ही करके आएंगे। 20% ऐसे हैं जो ए बी डी को मार के आएंगे।
तो आप लोगों ने क्या कमेंट किया, आप चेक कर लीजिए कि आपने क्या किया था और एक्चुअली में होने वाला क्या था। आइए नेक्स्ट बात करेंगे बेटा, अब आ जाएगी आपकी एफपीएस पद्धति। बहुत सिंपल सी पद्धति है। एफपीएस पद्धति, इसका कोई दूसरा नाम नहीं है, बस इसका जो कुछ भी है यही है। एफ का मतलब होता है भैया फुट, पी से हो जाएगा पाउंड और यस से हो जाएगा सेकंड। चलिए अब आप लोग बताइए कि फुट का यूज किसको नापने के लिए या मापने के लिए किया जाता है। चलिए तो हम बताते हैं। दूरी को नापने के लिए फुट का, द्रव्यमान यानी भार को नापने के लिए पाउंड का, और समय के लिए बेटा सेकंड का यूज किया जाता है। सेकंड, पाउंड, फुट मात्रक है। फुट का मतलब ये होता है 1 फुट, ऐसे नापते हुए देखा होगा। 1 फुट में 12 इंच होती हैं। कितने इंच? 12 इंच। चलिए तो दूरी को किस में नापते हैं? फुट में। द्रव्यमान को किस में नापते हैं? पाउंड में। समय को किससे नापते हैं? सेकंड में। क्वेश्चन कैसे बनने वाला है इसका? एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा? एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा? ऑप्शन रहेगा आपके पास में। फुट, मीटर, सी, ए एंड बी, डी, ये सभी। ये सभी। चलिए आपके पास बेटा टाइम है ओनली 10 सेकेंड। काउंट डाउन स्टार्ट। हो गया बेटा? तो एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक है आपका फुट। टिक करिए। आइए अब उस पद्धति के बारे में जानने वाले हैं जो एक्चुअली में इन तीनों पद्धतियों को पढ़ाने के बाद में वो भी पढ़ाई जाती है, लेकिन वो है क्या जानते हैं उसके बारे में बेटा विस्तार से बने रहिए हमारे वीडियो में लगातार। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तो ऐसे करें। अभी जैसे कोई इधर उधर की वीडियो मिल जाए तो जिस टाइप से उसको शेयर करते हो, भावनाओं को भड़काने वाली वीडियो होती तो उसको शेयर करते हो, वैसे इसको भी शेयर करो, भावनाएं भड़क जाएंगे। भाई साहब कंधे पे स्टार ना लगे तो मेरा नाम दिलीप सर नहीं। एसआई पद्धति, कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति की बात करेंगे बेटा। मूल मात्रकों की एसआई पद्धति। मूल मात्रकों की
एसआई पद्धति। ठीक है, ये लाई कब गई? तो ये 1971 में लाई गई। 1971 में सीजीपीएम का सम्मेलन हुआ। 1971 में सीजीपीएम का जब सम्मेलन हुआ बेटा, इस सम्मेलन में एक एसआई पद्धति विकसित की गई जो एक्चुअली में आधुनिक युग की एमकेएस पद्धति है। आधुनिक युग की एमकेएस पद्धति। ये मैं लिख क्यों रहा हूं वो भी बता दे रहा हूं। दरअसल प्रश्न यहां से पूछता है वो आधुनिक युग की एमकेएस पद्धति को जानते हैं या फिर आधुनिक युग के एमकेएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन बनेगा आधुनिक युग की एमकेएस पद्धति को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है आपका एसआई पद्धति, कंफ्यूज करने के लिए दूसरा सीजीपीएम पद्धति, जबकि ये कोई पद्धति नहीं है, लेकिन ये पढ़ने के लिए ये पढ़े हो, यहीं से आपको कंफ्यूज किया जाएगा। एफपीएस पद्धति, डी सीजीएस पद्धति। समय 5 सेकेंड, हट जाता हूं मैं। लाइक शेयर ठोक दो बेटा महाकाल के पास। हो गया एसआई पद्धति को। एक और बात बता दें इस एसआई पद्धति में बेटा आपको कि ये जो एसआई पद्धति है इसके 7 मूल मात्रक हैं। इसके कितने मूल मात्रक हैं? तो 7 मूल मात्रक हैं। वीडियो मिल जाएगा आपको इसकी प्लेलिस्ट में बेटा। अब प्लेलिस्ट का नाम है आपका भौतिक जगत तथा मापन। उसमें मिल जाएगा बेटा आपको मूल राशियां एवं मूल मात्रक। तो मूल राशियां मूल मात्रक में मिल जाएगा वो कौन से 7 मूल मात्रक हैं, वहां से आप लोग देख लीजिए। तथा 2 पूरक मात्रक हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक हैं और 2 पूरक मात्रक हैं। तो एसआई पद्धति में कितने पूरक मात्रक हैं? तो 2 पूरक मात्रक हैं, एक रेडियन और दूसरा स्टेरेडियन। एक समतल कोण के लिए, दूसरा घन कोण के लिए। और 7 मूल मात्रक कौन से हैं? लंबाई के लिए आपका मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडिला, मोल। उसके बाद में कौन कौन से बच जाते हैं? हाँ, केल्विन बच जाता है और एम्पियर बच जाता है। तो ये 7 मूल मात्रक हैं। तो आपकी ये मूल मात्रकों की, ये जो आपकी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली ये यहीं पे फिनिश होती है। इससे किस किस टाइप के प्रश्न बनने वाले हैं वो आपने देखे। अगर आपका बेसिक कंप्लीट है तो फिर कोई सा भी प्रश्न उठे, फर्क ही नहीं पड़ता। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक से ठोकते रहो, सब्सक्राइब करते रहो बेटा।